वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय धर्मेंद्र सर। आज हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 10 का पहले लेसन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में, और इसमें देखेंगे कुछ टॉपिक्स जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, यानी कि पहला टॉपिक हमारा है रासायनिक अभिक्रिया। तो पहले समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। चलिए देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और इसको समझते हैं। जैसे कि पहला जो टॉपिक है हमारा वो है रासायनिक अभिक्रिया, इसके बारे में समझते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो क्या होती है और इसके माध्यम से हम कैसे समीकरण को फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है, और इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। चलिए सबसे पहले तो हम डेफिनेशन के बारे में समझते हैं कि डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसकी। तो इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए यदि आती है हाई स्कूल के एग्जाम में, यानी जो 10th का एग्जाम होता है उसमें ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि डेफिनेशन वगैरह क्या होती हैं इसकी। तो डेफिनेशन इसकी कैसे लिखेंगे, तो इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले इसको समझते हैं कि क्या होती हैं। तो इसमें देखते हैं कि यदि दो या दो से अधिक यौगिक या अभिकारक, एक एग्जाम्पल पहले समझते हैं इसमें। रासायनिक अभिक्रियाओं को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम प्रदर्शित यानी कि कैसे शो आउट करेंगे, यानी कि कैसे हम इनको शो करेंगे। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है, यानी कि बीच में एक एरो होता है और एरो के दोनों साइड कुछ यौगिक या कंपाउंड्स लिखे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ कंपाउंड लिखे हैं और यहाँ पर भी कुछ कंपाउंड लिखे हुए हैं। तो इस टाइप से अभिक्रियाएं प्रदर्शित की जाती हैं। अब जैसे जो यहाँ पे कंपाउंड लिखे हैं, हो सकता है यहाँ जरूरी नहीं है कि एक ही कंपाउंड लिखा हो। जैसे कि एक एग्जांपल देखेंगे N2+H2, और जब इनसे रिएक्शन यानी कि जब दोनों तत्व हो सकता है यहाँ पे तत्व भी हो या यौगिक भी हो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे तत्व ही लेना है या यौगिक ही लेना है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। हम उसमें तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी हो सकता है। यहाँ पर इस जगह दोनों में से कोई भी एक हो सकता है या हो सकता है दोनों हो, यानी कि मतलब दो में से एक तत्व हो और एक यौगिक हो। और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक लेना है कि दो लेना, कुछ भी ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं या दो से अधिक भी ले सकते हैं। इसके बाद ये जब दोनों जो भी यहाँ पे हम लेंगे, तत्व लें या यौगिक लें, वो आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, और क्रिया करने के पश्चात कुछ नए कंपाउंड बनाएंगे। तो कुछ नए कंपाउंड का मतलब हो सकता है यहाँ पे एक कंपाउंड हो या दो कंपाउंड हो या तीन से अधिक, कुछ भी हो सकते हैं। तो वो रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि वहाँ पे कितने कंपाउंड बनते हैं। इसके बाद देखेंगे जैसे कि बाई चांस किसी अभिक्रिया में एक कंपाउंड बनता है बाद में, यानी कि जो रिएक्शन होने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो एक कंपाउंड प्राप्त होता है, या दो प्राप्त हो या तीन, तो उनको भी अभिक्रिया के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। जब आपको मैं बताऊंगा अभिक्रिया के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा, तो उसमें समझेंगे कि ये कौन कौन से इसमें डिवाइड है, किस प्रकार से इनका विभाजन किया गया है। तो पहले देखते हैं कि इसकी रिएक्शन क्या बनेगी। जैसे कि हमने बना दिया NH3, ये बनेगा। अब इसको केवल बैलेंस करना है, तो इस टाइप से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी। तो ये जो रिएक्शन बनी इस टाइप से हम रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखते हैं, यानी कि बीच में एरो होगा और एरो के कुछ इस साइड कंपाउंड होंगे और कुछ इस साइड कंपाउंड होंगे। और रासायनिक अभिक्रिया में एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो कंपाउंड इधर होंगे यानी कि अभिकर्मक के रूप में होंगे, इस साइड के हिस्से को हम बोलते हैं अभिकर्मक, अभिकर्मक या अभिकारक भी बोल सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको हम बोलेंगे क्या, रिएक्टेंट। और इस साइड का जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं उत्पाद, उत्पाद या प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं या उत्पाद भी बोल सकते हैं, जो आपको बोलना हो वो आपके अकॉर्डिंग है। अब इसमें क्या है कि जो भी यहाँ पे कंपाउंड होंगे वो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे तत्व या कंपाउंड निकलेगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना है, यानी कि एरो के इस साइड क्या होगा, अभिकर्मक या रिएक्टेंट होगा, और अभिक्रिया के इस साइड क्या होगा, उत्पाद या प्रोडक्ट के रूप में हम इस साइड उसको प्राप्त करेंगे। और दूसरा
यहाँ पे जो भी कंपाउंड या तत्व होंगे, यानी कि अभिकर्मक में जो भी कंपाउंड या तत्व होंगे, वो इस साइड यानी कि प्रोडक्ट में उनको रिपीट नहीं किया जाएगा। बाई चांस यदि जैसे यहाँ पे H2 है, यानी कि हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो हम सोचे कि हम यहाँ पे हाइड्रोजन को फिर से अलग से निकाल लें, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और इस टाइप से आपको कोई भी रिएक्शन नहीं बनानी है। तो जैसा कि इसमें मैंने एग्जाम्पल में बता दिया कि रिएक्शंस को कैसे हमें शो करना है, कैसे प्रदर्शित करना है, ये बता दिया। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। इसी जो ये मैंने एग्जाम्पल बताया, इसी एग्जाम्पल के माध्यम से इसकी डेफिनेशन को भी समझते हैं। तो जैसा कि इसमें मैंने कम से कम 2 कंपाउंड लिए हैं, तो आपको यही शब्द यूज करना है, 2 या 2 से अधिक। हो सकता है एक भी हो, लेकिन आपको 2 या 2 से अधिक लेना है। 2 या 2 से अधिक कंपाउंड यानी कि यौगिक अथवा अभिकर्मक, वह प्रक्रिया, मतलब ये क्या है, एक प्रोसेस हो रही है यहाँ पे। ये क्या है, एक प्रकार की यहाँ पे प्रक्रिया कंप्लीट हो रही है, यानी कि प्रोसेस हो रही है। हम ये लिख सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक यौगिक अथवा 2 या 2 से अधिक यौगिक अथवा अभिकारक आपस में क्रिया करके, क्या करके, आपस में क्रिया करके कुछ नए कंपाउंड या कुछ नए यौगिक बनाते हैं, जिनके रासायनिक गुण, जिनके भौतिक गुण, यानी कि जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अभिकारक के फिजिकल प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। या ना आपको इतना लंबा लिखना हो तो आप सिंपल से 2 लाइन की परिभाषा लिख सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक यौगिक अथवा अभिकारक आपस में क्रिया करके कुछ नए उत्पाद या कुछ नए उत्पाद या कंपाउंड बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इस टाइप से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिखे भी दे रहा हूँ, तो आप नोट भी कर सकते हैं यहाँ से। वह प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, जिसमें 2 या 2 से अधिक यौगिक अथवा अभिकारक आपस में क्रिया करके कुछ नए यौगिक बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये आप इसकी डेफिनेशन इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। एक बार इसको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि वह प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक यौगिक अथवा अभिकारक, वह प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक यौगिक अथवा अभिकारक आपस में क्रिया करके कुछ नए कंपाउंड या यौगिक बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो यहाँ से आप इसको अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन भी जैसे कि मैंने बताया, आपको सिंपल यही लिख देना है और कुछ ऐड नहीं करना, ना आपको किताबी परिभाषाओं में जाना है कि जो किताब में लिखी हम वो लेके, आपको यही लिख देनी है। जब भी कभी आप किसी भी एग्जाम में बैठे, आप ऐसे ही बस ये 2 लाइन की डेफिनेशन लिख सकते हैं, वहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई नंबर नहीं आपके कटेंगे, क्योंकि बिल्कुल सही डेफिनेशन है। और किताबी परिभाषा जो होती है, हो सकता है इससे डिफरेंट हो, कुछ ज़्यादा लंबी हो, लेंदी भी हो सकती है, आपको उसमें नहीं जाना है। जैसा मैं बताता जाऊँ वैसे ही आपको एज इट इज सेम आपको किसी भी एग्जाम में, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, कहीं भी आप जाएं, आपको यदि लिखने के लिए बोला जाए तो आप यही डेफिनेशन लिखें वहां पे। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक, रासायनिक समीकरण। ये तो हो गया रासायनिक अभिक्रिया और एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि कैसे इसको प्रदर्शित करना है।
अब देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो फिर से मैं वही एग्जाम्पल जो इसके पहले बताया था वही एग्जाम्पल लेते हैं, या फिर चलिए कोई दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि CH4 प्लस HCl एरो CH3Cl प्लस H2। अब यहाँ पर भी जैसे देखिए रिएक्शन वही है, मतलब कि प्रदर्शित करने का तरीका हमारा वही है, केवल इसमें कंपाउंड हमने चेंज कर दिया है। कंपाउंड चेंज कर दिए कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि उसमें था कि एरो के इस साइड का हिस्सा क्या था, रिएक्टेंट था, ये रिएक्टेंट था, और इस साइड का हिस्सा प्रोडक्ट था। तो वही सभी जितनी भी रिएक्शंस होंगे यही जो नियम होगा यही फॉलो होगा सभी में। तो ये कंफ्यूज नहीं इसमें होना है कि कहाँ पे किसी रिएक्शन में ये उल्टा सीधा तो नहीं हो जाए। कोई भी रिएक्शन हो हमेशा उसमें क्या होगा, एरो के इस साइड वाला हिस्सा यानी कि बाएं जो इसमें LHS होगा, LHS, और ये RHS। जो RHS का हिस्सा होगा वो होगा क्या, प्रोडक्ट, और जो LHS वाला होगा वो होगा रिएक्टेंट। किसी भी अभिक्रिया में कोई भी अभिक्रिया हो, यहाँ पे जरूरी नहीं कि ये कंपाउंड हो तो अभी ये प्रोसेस होगा, कोई भी अभिक्रिया यहाँ पे कोई भी कंपाउंड हो यहाँ पे, तो वहाँ पे जो LHS वाला यानी कि इस साइड वाला हिस्सा होगा वो क्या होगा, रिएक्टेंट या अभिकारक, अभिकारक। और इस साइड यानी कि RHS का जो हिस्सा होगा वो प्रोडक्ट या उत्पाद कहलाएगा। और रिएक्शन होने के बाद जब भी कभी यानी कि ये जो रिएक्टेंट होते हैं यानी कि जो अभिकारक होते हैं ये हमेशा ये कंपाउंड ही अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और भाग लेने के पश्चात यानी जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो कंप्लीट होने के बाद जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, यानी मान लीजिए कि आपको घर से ही संबंधित कर लीजिए कि जब घर में आप कुछ काम करते हैं तो काम करने के पहले जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ अलग मटेरियल यूज होता है, काम करने के पश्चात जब आप सब कुछ काम फिनिश कर लेते हैं तो वहाँ पे रिजल्ट आपको कुछ अलग देखने को मिलता है। तो वही प्रोसेस आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं कि जब रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो कुछ अलग कंपाउंड यानी केमिकल्स आप यूज करेंगे, और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ रिजल्ट के रूप में कुछ अलग ही प्राप्त होगा। तो जो रिजल्ट होता है वो होता है प्रोडक्ट, और जो हमने वर्क स्टार्ट करने से पहले जो हमने मटेरियल या जो भी यूज किया था वो क्या कहलाता है, रिएक्टेंट। अब समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया तो हो गई, अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, जो रासायनिक समीकरण होते हैं वो क्या होते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं को हम जिस कंपाउंड यानी कि समीकरणों से प्रदर्शित करते हैं ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण ही होते हैं। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो रासायनिक समीकरणों से ही मिलकर बनती है। तो यहाँ हम इसी में समझ सकते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। सिंपल सी परिभाषा है इसकी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अवयव, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अवयव रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे कि ये रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे लिखी है, इसमें भाग क्या कौन कौन ले रहा है, एक ये ले रहा है यानी कि यहाँ पे कुछ समीकरण लिखे हैं और कुछ समीकरण यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये सब क्या है, ये इस अभिक्रिया के अवयव हैं, यानी कि इस अभिक्रिया के ये क्या है, एक प्रकार के हिस्से है। इसमें इन हिस्सों से मिलकर क्या बनी है, ये रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है। तो ये जो अवयव होते हैं यही क्या कहलाते हैं, रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे कितने रासायनिक समीकरण यूज हो रहे हैं, अब इसमें 4 जो रासायनिक समीकरण यूज हो रहे हैं। जैसे कि ये है मेथेन का रासायनिक समीकरण, ये क्या है, मेथेन का रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशंस ऑफ मेथेन। ऐसे ये है केमिकल इक्वेशंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक समीकरण। ऐसे यहाँ पर ये है मेथिल क्लोराइड का समीकरण, रासायनिक समीकरण। तो ये जितने भी इसमें भाग लेते हैं कंपाउंड्स वो सब क्या होते हैं, इनके रासायनिक समीकरण के रूप में लिखे जाते हैं, इनके नाम नहीं लिखे जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया रासायनिक समीकरण के बारे में। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखते हैं और समझते हैं कि इसमें कितने प्रकार होते हैं। प्रकार तो इसको मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, कुछ मेन इसके जो टाइप्स हैं वो बता रहे हैं। जैसे कि पहला टाइप्स है योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। इसके बाद दूसरा जो टाइप है
वो है अपघटन अभिक्रिया। इसके बाद तीसरा जो टाइप होगा वो है विस्थापन अभिक्रिया। और चौथा टाइप है द्विविस्थापन। आज हम केवल इन्हीं अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अभिक्रियाएं और भी होती हैं, उनको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उस पार्ट में हम इसकी वीडियो देखेंगे। तो चलिए पहली वीडियो यानी कि पहला जो हमारा टाइप्स है यानी कि योगात्मक अभिक्रिया, इसी को हम बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी बोल सकते हैं और संयोजन अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं। संयोजन भी बोल सकते हैं, मतलब कि एग्जाम में कुछ भी आ जाए, योगात्मक आ जाए, संयोजन आ जाए या कॉम्बिनेशन आ जाए, तो इनमें से कोई भी आए तो आपको क्या करना है, ये पहला ही टाइप्स होता है, वो इन्हीं के नेम है। अब जैसे कि इसमें है अपघटन अभिक्रिया जो होती है, वो अपघटन के अलावा आपको हो सकता है वियोजन अभिक्रिया के रूप में मिल जाए। यानी कि अगर वियोजन आ जाए तो भी आपको यही अभिक्रिया लिखनी है, यानी कि जो अपघटन अभिक्रिया होती है वही वियोजन होती है और वही क्या होती है, डिकम्पोजिशन होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी वही होती है। ऐसे इसमें विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन को ही प्रतिस्थापन के रूप में भी लिखा जा सकता है। एग्जाम में हो सकता है प्रतिस्थापन आ जाए तो वहां पर भी आपको यही लिखना है। और इस नाम से भी आ सकती है जैसे कि रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन अभिक्रिया आ जाए या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ जाए तो आपको वहां पे क्या करना है, विस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन लिखनी है और इसी के एग्जाम्पल लिखने हैं। इसका जो लास्ट अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो ये क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये कुछ मेन रिएक्शंस हैं इसमें। इसके बाद और भी होती हैं जैसे कि रिडक्शन होती है, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया होती है, इसके अलावा और भी काफी होती है। तो उनकी वीडियो जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम उनके बारे में समझेंगे। अभी देखते हैं इन अभिक्रियाओं के बारे में केवल। तो पहली जो अभिक्रिया वो है योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, और इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसके बारे में समझेंगे कि ये क्या है और इसमें जो रिएक्शंस होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं। तो जो योगात्मक अभिक्रिया होती है वो क्या होती है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व अथवा कंपाउंड या यौगिक, यानी कि दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में क्रिया करके केवल एक कंपाउंड बनाए, केवल एक कंपाउंड यानी कि एक यौगिक बनाते हैं, तो वहां पर योगात्मक अभिक्रिया होती है। जैसे कि एग्जाम्पल समझेंगे, N2 प्लस H2 एरो ये रिएक्शन है। जैसे N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो योगात्मक अभिक्रिया होगी, क्योंकि योगात्मक अभिक्रिया जो होती है वो योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, तो यहाँ पे कितने हैं, कम से कम दो, मिनिमम दो कंपाउंड, मतलब कि कम से कम दो कंपाउंड होने चाहिए। एक कंपाउंड में नहीं ये रिएक्शन वर्क करेगी, कम से कम दो कंपाउंड या फिर दो से अधिक कंपाउंड होने चाहिए। तो दो या दो से अधिक कंपाउंड जब आपस में मिलकर केवल एक कंपाउंड बनाए, ओनली सिंगल कंपाउंड, यानी कि केवल एक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ये दो कंपाउंड थे, ये दोनों आपस में मिलकर ये सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, योगात्मक अभिक्रिया होगी, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं इसको। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती हैं जिनमें दो या दो से अधिक कंपाउंड या तत्व कुछ भी हो, मतलब कि यहाँ पे एलिमेंट्स भी हो सकता है या कंपाउंड्स भी हो सकता है, यानी कि दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में क्रिया करके केवल एक कंपाउंड बनाए, ओनली सिंगल प्रोडक्ट, तो वहां पर योगात्मक अभिक्रिया होती है। इसी को हम संयोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं इसके जो सेकंड टाइप्स है,
सेकेंड टाइप है हमारा अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया को ही वियोजन भी बोलते हैं, वियोजन या डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन होती है, अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो जो अभी मैंने आपको बताया योगात्मक अभिक्रिया, यदि योगात्मक अभिक्रिया जो होती है, यदि उसको हम उल्टा कर दें, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दें। डायरेक्शन चेंज का मतलब जो प्रोडक्ट के रूप में, यानी कि जो प्रोडक्ट के रूप में यूज हो रहा है और जो रिएक्टेंट के रूप में यूज हो रहा है, कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मान लो कि ये अभी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखी है, इसमें जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, यदि हम इनको आपस में एक्सचेंज कर दें, यानी कि इनका स्थान क्या कर दें, बदल दें, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ ले आए और रिएक्टेंट को इधर ले जाएं, तो जब इस टाइप से हम इसको एक्सचेंज कर देंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया बन जाएगी। यानी कि जो योगात्मक अभिक्रिया होती है उसको यदि हम उल्टा कर दें, यानी कि क्या कर दें, अपोजिट कर दें, यानी उल्टा कर दें, तो वहां पे वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे कि इसको समझते हैं, मैंने जो एग्जांपल उसमें बताया था योगात्मक अभिक्रिया में, उसी एग्जांपल से इसको फाइंड आउट करते हैं पहले तो उसमें क्या बताया था मैंने, 2NH3, ये हमने प्रोडक्ट के रूप में निकाला था, तो अब यहाँ पे हम इसको कहाँ लेंगे, रिएक्टेंट के रूप में यूज करेंगे। अब ये क्या बनाएगा, N2 + 3H2, यानी कि जो योगात्मक अभिक्रिया थी, योगात्मक अभिक्रिया में ये रिएक्टेंट के रूप में यूज हो रहा था, बट अब यहाँ पे क्या है, ये प्रोडक्ट हो गया, पहले रिएक्टेंट था लेकिन अब प्रोडक्ट हो गया, और ये पहले प्रोडक्ट था बट अब क्या है, रिएक्टेंट है। तो जब इस प्रकार से मतलब कि योगात्मक अभिक्रिया आपस में चेंज हो जाए, यानी कि जो योगात्मक अभिक्रिया है उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में एक्सचेंज हो जाए, यानी कि आपस में उनके स्थान बदल जाए, तो वहां पे क्या होती है, अपघटन अभिक्रिया होती है। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वह अभिक्रिया जिसमें केवल एक यौगिक अपघटित होकर कुछ यानी 2 या 2 से अधिक कंपाउंडों या तत्वों में विभाजित हो जाए, वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों या कंपाउंडों में विभाजित हो जाए, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये तो हो गई कौन सी, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। अब देखते हैं इसका जो तीसरा टाइप है। आज हम केवल इसमें बेसिक ही समझेंगे, इसकी फुल डिटेल्स आपको अगली वीडियो यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। उसमें इसके टाइप्स का फुल डिटेल्स यानी कि जितने भी इसके टाइप होते हैं अभिक्रिया के, वो आपको पूरी फुल डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी। जो तीसरा टाइप था वो था हमारा विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि विस्थापन या इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है, पहले इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। CH4 + Cl2, यहाँ पे बनेगा CH3Cl + HCl। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि जो विस्थापन अभिक्रिया होती हैं उनमें केवल एक कंपाउंड होता है, यानी कि कोई भी एक कंपाउंड का अवयव, किसी भी एक कंपाउंड का या तत्व का अवयव उसके साथ वाले तत्व के साथ जाके क्रिया करता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से जो Cl है, ये Cl कहाँ से जाकर क्रिया कर रहा है, इस Cl यानी कि CH4 से क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी एक तत्व या कंपाउंड का अवयव किसी दूसरे तत्व के कंपाउंड या अवयवों से क्रिया करके कुछ नए कंपाउंड बनाता है, वहां पर विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें केवल एक तत्व ही स्थान बदल रहा है, यानी कि यहाँ से केवल Cl ही यहाँ पे जा रहा है और तो कोई स्थान चेंज कर नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, CH4 + Cl2, तो यहाँ से क्या होगा, ये Cl इधर जाएगा, तो इधर जब जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा और उधर HCl निकल जाएगा। जब इस प्रकार के रिएक्शंस हो जिनमें
केवल एक तत्व या एक कंपाउंड का ही अवयव अपना स्थान छोड़े, यानी कि स्थान एक्सचेंज ना करें आपस में, केवल वो वहां से हटके किसी दूसरे तत्व के साथ क्रिया कर ले, तो इस प्रकार की रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब देखते हैं लास्ट जो इसका टाइप्स का लास्ट टाइप है हमारा द्विविस्थापन। लास्ट था हमारा क्या, द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, अब इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं CH3Cl प्लस NaOH, CH3OH प्लस NaCl। अब इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है, CH3Cl यानी कि मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक छात्र से क्रिया कराते हैं जब, तो इसमें क्या होता है कि ये जो OH है, OH यहाँ आ जाएगा और ये Cl इधर आ जाएगा, यानी कि ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अपना स्थान बदल लेंगे। तो जब इस प्रकार की प्रक्रिया हो कि जिसमें दो कंपाउंड यानी दो यौगिकों के अवयव, किसी दो यौगिकों के अवयव या हो सकता है दो से अधिक भी हों, तो दो या दो से अधिक यौगिकों के अवयव आपस में स्थान बदलें, तो वहां पर द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक यौगिकों के अवयव आपस में स्थान बदल लें, आपस में क्या करें, स्थान एक्सचेंज कर लें, तो वहां पर द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे जैसे क्या है, ये CH3 का यानी कि मेथिल क्लोराइड का जो Cl यानी क्लोरीन है, वो क्लोरीन कहाँ जा रहा है, सोडियम के साथ क्रिया कर रहा है, और सोडियम के साथ जो हाइड्रोक्सी समूह लगा हुआ है वो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, CH3OH प्लस NaCl। तो कुछ इस प्रकार से ये हमारी रिएक्शंस की टाइप्स होते हैं। जो मेन टाइप हैं वो ये 4 होते हैं, और होते और भी हैं, तो उनको समझेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए हमारी वीडियो केवल यहीं तक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।